आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th के लिए हमारा भारत बुक से चैप्टर नंबर 12 के सभी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बच्चों आपको पूरा ही चैप्टर डिटेल में पढ़ाया था टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर के साथ, मगर इस वीडियो में हम सिर्फ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर और इसके अलावा अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर बताऊँगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12 का नाम है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। तो बच्चों इस चैप्टर में हम भारत के सभी राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है, पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय गान कौन सा है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है। सभी बच्चे जानते हैं ना कि ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है और जितनी भी सरकारी धरोहरें होती हैं, सिक्के पैसे वगैरह होते हैं, सभी पर इसकी मोहर लगी होती है। और इसके अंदर बच्चों कितने शेर होते हैं? 4 शेर होते हैं जो चारों दिशाओं में देख रहे होते हैं। सामने वाले तो हमें तीनों शेर दिख जाते हैं, मगर इस वाले शेर के पीछे एक शेर और होता है जो कि वो हमें दिखता नहीं है, मगर असल में 4 ही शेर होते हैं ये। तो अब देखो बच्चों, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं मैच द फॉलोइंग है। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है बच्चों? मोर है। राष्ट्रीय गान है जन गण मन। राष्ट्रीय फूल है कमल और राष्ट्रीय फल है आम। तो स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड क्वेश्चन आंसर लिखते जाना। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो हमारा 4 शेरों वाला राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रीय गीत किस कवि द्वारा लिखा गया है? बच्चों गीत किसे कहते हैं? वंदे मातरम को कहते हैं और राष्ट्रीय गान जन गण मन को कहते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय गीत बंकिम चटर्जी ने लिखा। हमारे देश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है? तो हमारे देश का राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड क्वेश्चन आंसर लिखते जाना। तो पहला क्वेश्चन है कि तिरंगे में केसरिया रंग किस चीज़ का प्रतीक है? तो बच्चों त्याग व बहादुरी का प्रतीक है केसरिया रंग। तिरंगे की सफ़ेद पट्टी के मध्य में जो चक्र बना हुआ है उसमें कितनी रेखाएं हैं? तो बच्चों उस चक्र में 24 रेखाएं हैं। हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? राष्ट्रीय गान बच्चों जन गण मन को कहते हैं और ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में 4 शेर कितनी दिशाओं में देख रहे हैं? तो 4 शेर चारों दिशाओं में देख रहे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशाओं में। देश हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो सूसू या गंगा डॉल्फिन। अगला है हमारी राष्ट्रीय नदी क्या है? तो बच्चों गंगा है। तिरंगे में खुशहाली का प्रतीक कौन सा रंग है? तो हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है बच्चों? तो बरगद का पेड़ है राष्ट्रीय वृक्ष। अगला क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में केवल 3 शेर ही क्यों दिखाई देते हैं? तो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में चारों शेर अलग अलग दिशाओं में पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण में देख रहे हैं। हमें 3 ही शेर दिखाई देते हैं क्योंकि चौथा शेर हमारे दृष्टिपथ में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है तिरंगा फहराते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो हमें तिरंगा फहराते समय तिरंगे को सम्मान देते हुए सावधान मुद्रा में खड़ा होना चाहिए और तिरंगे को कभी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे राष्ट्रीय गान पर आपको एक संक्षिप्त नोट लिखना है। तो हमारे देश का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जिसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा और ये सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों के समय गाया जाता है। इसे गाते समय हमें शांत सावधान की स्थिति में रहकर इसका सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है विद एडिशनल इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर।